हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर रोल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब तक जो हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे उसके बाद अब ये फाइनल टॉपिक है ब्रायोफाइट्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रायोफाइट्स किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोलॉजी में या इकोनॉमी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस से। बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स टू लैंड हैबिट। ब्रायोफाइट्स के थ्रू प्लांट्स जो हैं लैंड हैबिट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। और इसमें किस किस तरह के फीचर्स ने हेल्प किया है वो है कॉम्पैक्ट बॉडी, प्रोटेक्टेड बाय एपिडर्मिस, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं इसमें, और राइजोइड्स जो हैं वो एंकरेज के साथ साथ वाटर के अपटेक में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैकेटेड मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। जाइगोट आर्किगोनियम के अंदर ही रहता है, वो बाहर रिलीज नहीं होता, ओपन में एनवायरनमेंट में वो रिलीज नहीं होता जैसे कि एल्गी में होता था। ठीक है, और आर्किगोनियम में ही रहकर वो फर्दर ग्रोथ करता है, एम्ब्रियो बनाता है और फर्दर फिर स्पोरोफाइट भी डेवलप होता है। इसके अलावा थिक वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं जो कि जिनका डिस्पर्सल होता है विंड के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर के वाटर की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगी है। ठीक है, फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा एक और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, वो है स्टेबलाइज्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है स्टेबलाइज हो जाती है। स्टेबलाइज का मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पहले देखो क्या है मतलब। दो तरह की जनरेशन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एक गेमीटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। तो वो प्रॉपरली स्टेबलाइज्ड हो चुकी हैं, इस्टेब्लिश हो जाती हैं। एल्गी जो थे उसमें गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जो थे वो प्रॉपरली वेल डिस्टिंग्विश्ड नहीं थे। मेजॉरिटी जो लाइफ साइकिल होती थी वो गेमिटोफाइट की होती थी, और जो स्पोरोफाइट होता था उसका फेज तो कम होता ही था, टाइम तो कम होता ही था, लेकिन उसमें कोई मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं था, या डिस्टिंग्विश्ड या डिस्टिंक्ट एक तरह से स्ट्रक्चर नहीं था, इस्टेब्लिश्ड सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं था। जबकि यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टेबलाइज हुई है, मतलब प्रॉपर गेमिटोफाइट बनता है एंड प्रॉपर स्पोरोफाइट बनता है। तो इस पॉइंट को हम स्टडी कर सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट में भी। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो दो तरह की थ्योरीज दी गई इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक थी थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन, दूसरी थी रिडक्शन थ्योरी। सबसे पहले एक बार देखते हैं स्पोरोफाइट है क्या। सॉलिड रेडियल सिमेट्री का स्ट्रक्चर है, लिटरल अपेंडेजेस यानी ब्रांचेस इसमें एब्सेंट होती हैं, एंड इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं है इसका। ठीक है, ये गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है सर्वाइव करने के लिए। मोस्टली जो स्पोरोफाइट होंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर वो फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड होते हैं, और किस तरह का फुट है, किस तरह का सीटा है एंड कैसा कैप्सूल है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्पीशीज स्टडी कर रहे हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। कुछ में फुट है वो बहुत छोटा होता है, कुछ में सीटा बहुत छोटा होता है। इस तरह से जो है ये वेरी कर सकता है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर एक सीरीज रिकॉग्नाइज की गई। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, स्पोरोफाइट में कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ में फुट है, कुछ में सीटा नहीं है, कुछ में कैप्सूल और फुट है सिर्फ, इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं।
तो अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसके बेसिस पर इन्होंने सीरीज बनाई। और वो सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है? इट स्टार्ट विथ सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? स्पोरोफाइट ऑफ यूरेसिया, जिसमें फ्यू स्टेराइल सेल्स हैं और बहुत सारे फर्टाइल सेल्स हैं, ठीक है। ये है सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, सबसे बेसिक। और इट गोज अप इन कॉम्प्लेक्सिटी, धीरे धीरे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। एंड जब वो फनेरिया तक पहुंचता है, फनेरिया की तरह के जो स्पेसिमेंस है वहां तक जब पहुंचता है, तो उसमें स्टेराइल सेल्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है एंड फर्टाइल सेल्स का नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सीरीज बनी रिसिया से फनीलिया के स्पोरोफाइट तक, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट में जो स्पोरोफाइट था वो सिंपल था एंड स्टेराइल सेल्स उसमें ज़्यादा बनते थे, सॉरी कम बनते थे, फर्टाइल सेल्स ज़्यादा बनते थे। और ये धीरे धीरे आगे जैसे हम मूव करते हैं, हायर प्लांट इसका स्टडी करते हैं, तो स्पोरोफाइट जो है कॉम्प्लेक्स होता जाता है, नंबर ऑफ स्टेराइल सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, फर्टाइल सेल्स जो स्पोर बनाते हैं वो कम होते जाते हैं। इसके बेसिस पर एक लाइन ऑफ इवोल्यूशन जो है वो सजेस्ट की गई थी, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहला मार्केंशिया का स्पोरोफाइट है, उसके बाद नीचे एंथोसेरोस का स्पोरोफाइट है और साइड में फनेरिया का स्पोरोफाइट है। इसमें आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो फर्टाइल एंड स्टेराइल सेल्स का नंबर कितना है। जो मार्केंशिया का है उसमें कैप्सूल देखो ऑलमोस्ट कंप्लीटली फर्टाइल सेल से फिल्ड होता है और स्टेराइल सेल्स बहुत कम है, ठीक है। अब हम एंथोसेरोस की तरफ जाएंगे उसके स्पोरोफाइट में, तो उसमें स्टेराइल सेल्स बहुत सारे हैं अगर हम मार्केंशिया से कंपेयर करें, और स्पोर्स जो हैं वो सिर्फ एक रीजन में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए हैं, ठीक है। और लास्ट में जब हम फनेरिया को देखते हैं, इसका कैप्सूल देखते हैं, तो इसमें जो स्पोर सैक है, ये जो दो स्पोर सैक्स दिख रहे हैं या रिंग ऑफ स्पोर सैक जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी अगर कंपेयर करें नंबर ऑफ स्टेराइल सेल्स से, कैप्सूल में नंबर ऑफ स्टेराइल सेल्स ज़्यादा हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है एंड नंबर ऑफ फर्टाइल सेल्स कम हो।